Okay, students, so we will discuss the second topic of the genetics, that is the pre-Mendelian concepts of heredity. बहुत बार एग्जाम में कम से कम 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। तो प्री मेंडेलियन कंसेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी मैंने आपको पहले क्लास में थोड़ा जेनेटिक्स के बारे में बताया। हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स देखा, जेनेटिक्स का क्या स्कोप है देखा, और जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंस हमने देखा। उसमें मैंने आपको मेंडल के बारे में बताया था कि मेंडल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, और जेनेटिक्स टर्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम मैथसन। जो जेनेटिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जेनेसिस से, जिसका मीनिंग होता है ग्रो इनटू। ये सब हमने देख लिया। अब सेकंड टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक है, हार्ड 10-15-20 मिनट में ये टॉपिक हो जाएगा। तो प्री मेंडेलियन कंसेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी। कंसेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी मैंने आपको बताया था। व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। जो भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Here we are doing the study of transfer of character. Now, pre-Mendelian concepts of heredity. मेंडल का मैंने आपको ड्यूरेशन बताया था। मेंडल का ड्यूरेशन मतलब मेंडल की डेथ जो है 1884 में हुई थी, और मेंडल ने स्टडी जो है लगभग 1953 के बाद में शुरू किया था। तो उससे पहले, सॉरी 1918, तो उससे पहले का जो ड्यूरेशन है उस समय भी देखिए, मेंडल का जो डेथ हुआ उसके बाद भी उसको 16 साल लगे। कितने? 16 ईयर। मतलब 1900 में एक्चुअल जेनेटिक्स के बारे में पता चला। जेनेटिक्स टर्म फिर 1906 में आ गई। लेकिन मेंडल की स्टडी से पहले, मेंडल की रिडिस्कवरी से भी पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने अपने वे से जेनेटिक्स का स्टडी किया, जीन्स का स्टडी किया, कैरेक्टर का स्टडी किया, और दुनिया को दे हैव ट्राइड टू टोल्ड द try to explain the behavior of the character. They have tried to given few concepts on the genes. They have tried to explain by their way. हमें पता है जब हमारे अभी 2019 में 2019 में जब कोरोना आया, ओके, then we was concluding ourselves. हमें शुरुआत में ऐसा पता चला कि कोरोना आ गया है, अब कोरोना में आपको नॉनवेज नहीं खाना है, ओके, अंडे नहीं खाने हैं, मुर्गी नहीं खानी है। क्या हो गया? उसके बाद जैसे ही पता चला, एवरीबडी स्टॉप टू ईट द नॉनवेज। हुआ ऐसे ही। उसके बाद जितने भी किसान हैं उन्होंने बेचारों ने उन्होंने अपनी मुर्गियां मार दी, उन्होंने अपनी मुर्गियां जंगल में छोड़ दी, जिंदा मुर्गियां गाड़ने पड़ी उनको, क्योंकि उनको कहाँ खिलाएगा वो? उसको पता था इतना डिसीज आया है और कोई खाने वाला है नहीं, तो उनको वो करेगा, खाना खिलाएगा। तो उसके बाद पता चला कि नहीं 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 नहीं, हमें मुर्गियां खानी चाहिए थी, बिकॉज वी आर गेटिंग प्रोटीन फ्रॉम देम। देखिए, पहले पता क्या चला और एक्चुअल रियल में था क्या, उसके बाद ये बताया गया कि एक्चुअली मुर्गियां खानी चाहिए थी। मतलब वो जो पहला जो बात था दैट वाज रॉन्ग। तो जिसने भी स्टडी किया होगा, जिसने भी कंक्लूजन दिया होगा, दैट वाज रॉन्ग। उसके बाद मुर्गी का रेट 250 रुपए किलो हो गया साहब। ओके, 250 रुपए पर केजी हो गई। जब कोरोना में आया था, जब कोरोना आया तो वो 20 रुपए में कोई 2-3 किलो की मुर्गी खरीदने को तैयार नहीं था। ये कंडीशन थी। तो मेंडल का स्टडी आने से पहले जेनेटिक्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इवन लोग मेंडल का ही स्टडी समझ नहीं पाए। उसको समझने के लिए मेंडल के डेथ के बाद 16 साल लगे। आई विल टेल यू द हिस्ट्री ऑफ मेंडल, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब मेंडल से पहले भी कुछ थ्योरीज दी गई, मेंडल से पहले भी कुछ बातें बताई गई, ओके, एंड फ्यू ऑफ देम इज करेक्ट, फ्यू ऑफ देम इज रॉन्ग। जैसे कोरोना की मैंने बात की, बिकॉज पहली बार है, तो मे भी हो सकता है that theory may be wrong, okay, not correct, not following. So we will study in this chapter, we are going to study 5 theories: reformation theory, theory of epigenesis, acquired character theory, pangenesis theory and germplasm theory. So we will see कौन से साइंटिस्ट ने क्या दिया, उस थ्योरी में क्या बताया, that we are going to discuss in this video. Okay, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, you should able to solve. Okay, तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या आता है, एपिजेनेसिस क्या है, किसने दिया, एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ फर्स्ट थ्योरी इज प्री फॉर्मेशन थ्योरी।
दिस थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, स्विमरडोम एंड बोनेट। एक स्विमरडोम एंड बोनेट, ये दो साइंटिस्ट है, दीज आर द डच बायोलॉजिस्ट। ओके, उन्होंने एक थ्योरी दिया प्री फॉर्मेशन। नाम में समझ में आ रहा है, प्री कुछ तो पहले ही बन रहा है, समथिंग इज गेटिंग फॉर्म बिफोर द बर्थ, या फॉर्म होने से पहले फॉर्म हो रहा है, ऐसे हम बोलेंगे प्री फॉर्मेशन। फॉर्म हो रहा है बिफोर फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज प्री फॉर्मेशन। नाउ व्हाट दिस थ्योरी स्टेट? दिस थ्योरी स्टेट दैट मिनिएचर ह्यूमन, रिमेंबर दिस वर्ड, ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, दैट इज द मिनिएचर ह्यूमन। ये क्या थ्योरी बोल रही है? दिस थ्योरी सेज दैट, ओके, दिस थ्योरी सेज दैट, जस्ट 1 मिनट, मिनिएचर ह्यूमन कॉल्ड ह्यूमनक्यूलस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमनक्यूलस। ओके, called humunculus, miniature human called humunculus was already present in the egg and sperm। एग और स्पर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऐसा होता है क्या? इनके कहने का क्या मतलब है आपको पता है? पता नहीं, ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ओके, आई विल चेंज द कलर। व्हाट दे वांट टू से? दे वांट टू से दैट, ये कलर लेता हूं मैं, यहां समझ लीजिए स्पर्म है, तो स्पर्म में एक छोटी सी क्या है? एक ह्यूमन की बॉडी है। आई डोंट नो, आई एम एबल टू रिमेंबर। आप समझ लीजिए छोटा सा ह्यूमन है। तो इनका कहना था कि फीमेल के और मेल के जो गैमेट्स होते हैं, इनमें ऑलरेडी मिनिएचर ह्यूमन होता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट रिजल्टेड ओनली इन द ग्रोथ ऑफ मिनिएचर ह्यूमन। तो जाइगोट जो बनता है वो खाली इस मिनिएचर ह्यूमन का एनलार्जमेंट होता है, और ऑर्गन तो पहले से ही है, इसका मतलब है। तो यह होता है कि एक्चुअल में नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट फॉर्म। तो आपको इस थ्योरी में क्या क्या वर्ड यूज करने हैं? आपको मिनिएचर ह्यूमन याद रखना है, ह्यूमनक्यूलस एक याद रखना है। इनका क्या बोलना था? दिस थ्योरी स्टेट दैट मिनिएचर ह्यूमन वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एग एंड स्पर्म। वो ऑलरेडी एग और स्पर्म में प्रेजेंट है। उसको हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन परफॉर्म कर रहे हैं? मिनिएचर ह्यूमन वाज परफॉर्मिंग इन द गैमेट। गैमेट में मिनिएचर ह्यूमन इज गेटिंग टू परफॉर्म, and the development of zygote resulted only in the growth of miniature human already present in the sperm or egg। एग और स्पर्म में ऑलरेडी जो होता है वो खाली एनलार्ज हो रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। सो दिस थ्योरी इज गेटिंग डिसअप्रूव्ड और गिवन अप, आप बोल सकते हो। इस थ्योरी फिर डिसअप्रूव हो चुका। नाउ दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय, कौन सा? प्री फॉर्मेशन थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय एपिजेनेसिस थ्योरी। एपिजेनेसिस थ्योरी वाज गिवन बाय ओल, प्री फॉर्मेशन थ्योरी वाज गिवन बाय स्विमरडोम एंड बोनेट। याद रखिए, आपको एक क्वेश्चन आते हैं, मैच द पेयर आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, व्हाटएवर। अब एपिजेनेसिस थ्योरी क्या बोलते हैं? तो पहला थ्योरी डिसअप्रूव हो चुका है। नाउ सेकंड थ्योरी इज एपिजेनेसिस थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय ओल। नाउ व्हाट दिस थ्योरी स्टेट दैट, ये थ्योरी बोलती है, दिस थ्योरी स्टेट दैट एग और स्पर्म सेल डू नॉट कंटेन मिनिएचर ह्यूमन। ये थ्योरी क्या बोलती है? एग और स्पर्म सेल में मिनिएचर ह्यूमन नहीं होता। सो व्हाट इट हैपन, या क्या होता है? व्हाट इज द प्रेजेंट इन दैट? ओके, एग एंड स्पर्म सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला, ये अनडिफरेंशिएट सिंगल सेल के गैमेट्स होते हैं। द डिफरेंशिएशन इनटू वेरियस ऑर्गन पार्ट टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, ये कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद होता है, ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द जाइगोट एंड रिजल्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन। ये है इनका कहना, एंड दिस थ्योरी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई क्योंकि एग्जैक्टली होता ऐसी है। सो दिस थ्योरी डिसअप्रूव व्हाट, इन्होंने यही बोला था, दिस थ्योरी स्टेट दैट स्पर्म और सेल डू नॉट कंटेन मिनिएचर ह्यूमन। ये मिनिएचर ह्यूमन नहीं होता, इसका मतलब ये किसको डिसअप्रूव कर रहा है? प्री फॉर्मेशन थ्योरी को डिसअप्रूव कर रहा है। सो दिस एपिजेनेसिस थ्योरी डिसअप्रूविंग द प्री फॉर्मेशन थ्योरी। और ये क्या बोल रहा है? Egg and sperms are undifferentiated. The differentiation into various organs takes place only after fertilization। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी होगा, और उसके बाद ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएगा। ऑर्गन पहले टिश्यू बनेगी, ऑर्गन्स बनेंगे, और फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। सो दैट इज एग्जैक्ट ट्रू। हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ आपको पता है सिंगल सेल से होता है। जब दो हैप्लॉइड सेल फर्टिलाइज होती है, एक डिप्लॉइड सेल बनता है, एंड आफ्टर दैट उसके डिवीजन होकर टिश्यूज ऑर्गन बन के ये बॉडी तैयार होती है। So we know this. So this theory is universally accepted. Now third theory, theory of acquired character। ये तो और मजेदार थ्योरी है। This theory is also disapproved। लेकिन क्या बताया इस थ्योरी में, इसमें बहुत मजा है।
ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस थ्योरी वांट टू से। ये थ्योरी क्या बताना चाहती है, ये हमें देखना है, व्हाट दिस थ्योरी वांट टू से। ओके, ठीक है। नाउ सी, ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी स्टेट दैट न्यू कैरेक्टर वंस एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल शैल पास टू इट्स प्रोजेनी। अगर कोई कैरेक्टर प्रोजेनी ने एक्वायर कर लिया मतलब समझ लीजिए कोई पर्सन वीक है, तो उसने एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना ली, मसल स्ट्रांग कर दी, इसका कहना है कि अब ये कैरेक्टर एक्वायर हो गया। समझ लीजिए आई एम अ टीचर, इसका ये मतलब है कि मैंने टीचिंग का कैरेक्टर एक्वायर कर दिया, तो मेरा बच्चा भी वो कैरेक्टर एज सच एक्सप्रेस करेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ओके, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बट लेकिन ये थ्योरी बोल रही है ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमें पता है। ओके, तो कोई कैरेक्टर, इफ न्यू कैरेक्टर वंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल शैल पास टू इट्स प्रोजेनी, हो सकता है वो उसके प्रोजेनी में जाएगा। अब ये उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि देखिए, सिंगर का बच्चा सिंगर ही हो रहा है, जो तबला बजाता है उसका बच्चा तबला ही बजा रहा है। क्यों? यार उसको बचपन से वो तबला सुन रहा है ना, तो उसके मन में धुन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब सचिन तेंदुलकर का बच्चा अगर क्रिकेट में आएगा तो उसमें कौन सा आश्चर्य है, उसके घर में पूरा वही एनवायरमेंट है। अगर एज सच कैरेक्टर आता तो आज अर्जुन तेंदुलकर को बैटिंग करनी पड़ती है, आज वो बॉलिंग कर रहा है, वो भी लेफ्ट हैंड से। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो कि जो कैरेक्टर है वो एज सच नहीं ट्रांसफर होते। अगर ऐसा होता, मैं टीचर हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे बच्चों को मैंने बोला है पढ़ाते समय, टीचर के बच्चे जनरली गधे होते हैं। भी तो मेरा होशियार है, पता नहीं आगे क्या है, बट इट्स आई हैव ऑब्जर्व दिस, जितने बच्चे टीचर्स के हैं वो नालायक होते हैं। तो ये क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर का क्या कहना है? आप अगर आप बहुत टैलेंटेड हो तो आपका बच्चा भी आप जैसे टैलेंटेड होता है? नहीं होता। मैंने देखा है टीचर्स का बच्चा बहुत इतना टैलेंटेड नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता, आई डोंट नो, बट दैट इज द माय ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर इज नॉट फॉलोड इन दैट केस। तो बहुत सारे ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन इसका क्या कहना है? इट मीन्स इफ अ मैन डेवलप स्ट्रॉन्ग मसल बाय एक्सरसाइज, ऑल चिल्ड्रन विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग मसल। अब इसने अगर स्ट्रॉन्ग मसल डेवलप कर दिए तो आने वाले बच्चा भी स्ट्रॉन्ग मसल का ही पैदा होगा, उसमें भी मसल स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जो बहुत वीक है उसका बच्चा स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग का बच्चा वीक होता है, ये भी हमने देखा है। ऑन द अदर हैंड, इफ अ पर्सन बिकम वीक, ऑल द चिल्ड्रन आल्सो विल बी वीक एज पर दिस थ्योरी। जैसे हमने कोरोना में गलत गलत बोला, ऐसे ये भी बोल रहा है। सो दिस थ्योरी इज आल्सो डिसअप्रूव्ड बाय वेइसमैन, एक वेइसमैन नाम का, जिसकी हम जर्मप्लाज्म थ्योरी पढ़ेंगे। 5वीं थ्योरी जर्मप्लाज्म थ्योरी है। अभी तक हमने 3 थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन डिसअप्रूव्ड हो चुके, वे स्वयं बोनेट ने दी थी। एपिजेनेसिस वोल्फ ने अप्रूव्ड है। देन दिस थ्योरी इज एक्वायर्ड कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर अगर आप एक्वायर करते हो, द सेम कैरेक्टर इज पासिंग टू द प्रोजेनिस, ये इनका शैल पास टू द प्रोजेनिस, ये वो इसका कहना है। ओके, अगर कोई मसल स्ट्रॉन्ग मसल का पर्सन है तो उसके बच्चे भी स्ट्रॉन्ग मसल जाएंगे, कोई वीक है तो उसका बच्चा भी वीक है। सो दिस इज आल्सो डिसअप्रूव्ड बाय वेइसमैन। इसका अब इसने कैसे डिसअप्रूव किया ये बताता हूं, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वेइसमैन, अगस्ट वेइसमैन नाम का जो साइंटिस्ट है, व्हाट ही हैव डन, ही कंडक्टेड वन एक्सपेरिमेंट ऑन माइस। माइस के ऊपर उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। व्हाट ही हैव डन, ही कट द टेल ऑफ द माइस। उसने जो माइस है इसका टेल कट कर दिया। कब तक? अप टू 20, पता नहीं माइस दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है। ओके, आपको अलग ही दिख रहा होगा, समझ लीजिए माइस है। तो 22 जनरेशन तक, माइस नहीं है, आपको ये वाला माइस नहीं है, पता नहीं, चलो छोड़ो, ये माइस है समझ लो। 22 जनरेशन तक उन्होंने क्या किया, इसका टेल कट कर दिया। हर जनरेशन में वो टेल कट करता था और उसका क्रॉस करता था, आने वाले प्रोजेन में फिर टेल आता था। मराठीमध्ये शेपूट म्हणतो आपण, हिंदी में हम पूछ बोलते हैं। टेल आता था, फिर कट करता था, फिर क्रॉस करता था, आने वाले प्रोजेनी में टेल आता था। ऐसे 22 जनरेशन में, उसमें सक्सेसिव 22 जनरेशन में टेल कट करके देखा, हर बार टेल आया। इसका मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर ऐसा कुछ नहीं होता। और उसने फिर जर्मप्लाज्म थ्योरी दी, हम देखेंगे। सो दिस वाज डिसअप्रूव्ड। ये भी थ्योरी डिसअप्रूव किसने की? वेइसमैन ने की। जो प्री
प्री-फॉर्मेशन थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय ओल्फ बाय गिविंग एपिजेनेसिस थ्योरी, याद रखिए। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी, और ये जो थ्योरी है ये भी थ्योरी प्री फॉर्मेशन थ्योरी जैसी है। यहाँ पे खाली, वहां पे हमने ह्यूमनक्यूलस वर्ड यूज किया था, यहाँ पे इन्होंने जेम्यूल्स वर्ड यूज किया है। कौन सा? जेम्यूल्स। ये यू कैन सी हियर दे हैव यूज्ड द वर्ड जेम्यूल्स। यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको जेम्यूल्स, GEMMULES। वहां पे ह्यूमनक्यूलस, वहां पे वर्ड यूज किया था मिनिएचर ह्यूमन, यहाँ पे वर्ड यूज किया है वेरी स्मॉल एग्जैक्ट बट इनविजिबल कॉपीज ऑफ ईच बॉडी ऑर्गन। What this theory state that? This theory state that very small, exact but invisible copies of each body organ and component are transported by the bloodstream to the sex organ। वहां पे क्या बोला था? Human miniature perform in the gametes, sperm और egg में। यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया। What they told? Very exact, small copies of body organ and components are transported by the bloodstream। इनका ये कहना है transported by the bloodstream to the sex organ। ये बोल रही है, वो ये वैसे ही है ना, लिटिल बिट सेम। जहां थोड़ा सा फर्क है, ये अलग वे से बता रहा है, वो अलग वे से बता रहा है कि नहीं? दिस इनविजिबल कॉपीज ऑफ ईच बॉडी ऑर्गन आर कॉल्ड जेम्यूल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? जेम्यूल्स। तो इनका बोलना था कि वहां पे जेम्यूल परफॉर्म कर रहा है, उनका क्या बोलना था? वहां पे ह्यूमनक्यूलस। किसका? प्री फॉर्मेशन थ्योरी का कहना था कि वहां पे ह्यूमनक्यूलस परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस, बट बोलना दोनों एक ही चाह रहे थे। ओके, दीज जेम्यूल्स आर असेंबल इन द गैमेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द गैमेट्स मूव आउट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट। कोई बॉडी के ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट होने में क्या होगा? डेवलप होगा। सो दिस इज अबाउट द पैनजेनेसिस थ्योरी। आपको पता है ये प्री फॉर्मेशन जैसी है, तो ये भी अप्रूव होने का कोई चांस नहीं है। सो दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव। समझ में आ रहा है? दिस थ्योरी आल्सो वाज गिवन अप। नाउ जर्म प्लाज्म थ्योरी इज लास्ट थ्योरी ऑफ दिस टॉपिक। ये लास्ट थ्योरी है, बाद में मैं 2 मिनट में रिवीजन दूंगा। अगस्ट वेस्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसने माइस के ऊपर 22 जनरेशन के लिए टेल का कट करके एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक्वायर्ड कैरेक्टर को डिसअप्रूव भी किया एंड ही हैव गिवन द जर्म प्लाज्म थ्योरी आल्सो। इसने जर्म प्लाज्म थ्योरी भी दिया। नाउ दिस थ्योरी स्टेट दैट बॉडी टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। इसने बोला कि बॉडी टिश्यूज 2 प्रकार की होती है, सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म। द जर्म प्लाज्म रेफर्स टू द रिप्रोडक्टिव टिश्यू, जो टिश्यू गैमेट बनाती है। ओके, अगर प्लांट की बात करोगे तो पोलन मदर सेल है, अगर प्लांट में फीमेल की बात करोगे तो मेगास्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉयड होती है, जिससे गैमेट बनते हैं। सो दीज आर द जर्म सेल इन अ प्लांट। हमारे बॉडी में जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में जो ओवरीज बनती है, दीज आर द ओवरीज जो हमारे फीमेल में बनती है, दीज आर द जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म जो भी बॉडी टिश्यूज का पार्ट है, द सोमैटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द बॉडी टिश्यूज व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनका those are not taking participation in the sexual reproduction is called as somatoplasm. Thus, transmission of character from one generation to the next generation takes place only through germ plasm. Only germ plasm is taking part for the transfer of character. जो भी character transfer होते हैं उसमें somatoplasm का रोल नहीं होता. That is a taking part by germ plasm only. So any change in the germ plasm will lead to change in the नेक्स्ट जनरेशन। तो जितना भी चेंज जर्म प्लाज्म में आएगा, एंड दिस थ्योरी इज गेटिंग एक्सेप्टेड। अगर मैं आपको 5 थ्योरीज एट अ टाइम बताऊंगा तो आपको 2 मिनट में याद आ जाएगा। प्री फॉर्मेशन थ्योरी वाज गिवन बाय Seymour and Bonnet, दिस वाज डिसअप्रूव्ड। एपिजेनेसिस थ्योरी वाज गिवन बाय Wolff, दिस इज अप्रूव्ड। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर गिवन बाय Lamarck, अब डिसअप्रूव्ड। पैनजेनेसिस बाय चार्ल्स डार्विन, डिसअप्रूव्ड। जर्म प्लाज्म थ्योरी बाय वेस्टमैन। प्री फॉर्मेशन थ्योरी में आपको ह्यूमन मिनिएचर, ह्यूमनक्यूलस ये वर्ड याद रखना है। एपिजेनेसिस थ्योरी में आपको क्या याद रखना है? दे हैव डिसअप्रूव्ड द प्री फॉर्मेशन थ्योरी, और इन्होंने बोला कि एग एंड स्पर्म फर्टिलाइजेशन होने के बाद बॉडी बनती है, टिश्यूज बनते हैं। दैट इज करेक्ट। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या बोल रहा है? कोई कैरेक्टर अगर पर्सन ने एक्वायर किया है, एज सच ट्रांसफर होता है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। पैनजेनेसिस थ्योरी जेम्यूल बोल रही है, वेरी स्मॉल एग्जैक्ट इनविजिबल कॉपीज ट्रांसफर
टू द गैमेट थ्रू ब्लड सीरम, इनका ये कहना है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जर्म प्लाज्म थ्योरी में इन्होंने जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म के दो कंसेप्ट दी। सो दिस ऑल अबाउट द टॉपिक नंबर 2। ओके, आपको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, नोट्स पढ़िए, इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए और बेनिफिट लीजिए। धन्यवाद।